हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे और इसे करना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले कि हमने सभी प्रश्न करवा दिए हैं। प्रश्नावली 2 भी हमने कंप्लीट कर दी, 1 भी कंप्लीट कर दी। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं। तो चलो आज इस प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे जो जिसमें दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि इन्होंने नीचे समस्याएं दी गई हैं, इनको पहले तो हमें रेखीय इन समस्याओं के समीकरण बनाने हैं और इन्हें रेखीय विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले इनकी हम इस पहले वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें कुल लड़के और लड़कियां दी गई हैं। तो मान लिया लड़के बराबर x तथा लड़कियां बराबर y, ये हम सबसे पहले मान लेंगे। अब हमें इनमें दे रखा है कि कुल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी x प्लस y का मान हमारे पास 10 प्राप्त हो जाता है। इससे हमारे पास एक समीकरण थी ये निकल जाती है। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर हमें आगे दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या y है ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर करेंगे तो लड़कों की संख्या कम है, इसलिए लड़कों की संख्या में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 प्लस x, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब हम इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 के लिए यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं सबसे पहले। फिर हम इसमें कॉलम बना लेंगे और नीचे हम इधर की साइड हम समीकरण नंबर 2 के लिए भी कॉलम बना लेंगे। समीकरण नंबर 2 के लिए कॉलम बना लेंगे। अब हम यहाँ पर x तथा y का मान आ जाएगा, यहाँ पर भी x तथा y का मान आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं 5, अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो हमारे पास y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। 5 प्राप्त हो जाएगा क्योंकि जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो उधर जाके 5 माइनस का हो जाएगा और 10 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास y का मान 5 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पर x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो ये उधर जाकर 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 6 में से जब 4 जाएंगे तो y का मान हमें 6 प्राप्त होगा। और अब जब नीचे वाली संख्या में अगर हम x का मान 4 रखेंगे तो हमें y का मान 8 प्राप्त होगा। और अगर हम x का मान चलो -2 रख के देख लेते हैं। माइनस की संख्या में अगर -2 रखते हैं तो हमें y का मान 2 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हमें x तथा y के दोनों समीकरणों के दो मान मिल चुके हैं। तो अब हम इन्हें ग्राफीय विधि से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। तो अब हम इनमें समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 के मानों को दर्शाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में हमें सबसे पहले x तथा y का मान 5 और 5 दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 और y का मान अभी हमें 5 दे रखा है, तो ये लगभग यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। इसे हम 5,5 से दर्शा देंगे। फिर अगला वाला में दे रखा है 4 और 6, तो 4 एक यहाँ पर है और 6 लगभग यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। तो इसे हम 4 और 6 से दर्शा देंगे। अब समीकरण नंबर 2 में हमें दे रखा है 4 और 8, यानी कि हमें x का मान 4 दे रखा है, y का मान हमें 8 दे रखा है, तो ये लगभग यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। तो हम इसे दर्शा देंगे 4,8 से। अगला वाला हमें दे रखा है -2, x का मान हमें -2 दे रखा है, -2,2, तो ये लगभग यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। तो इसे -2,2 से हम दर्शा देंगे। अब हम यहाँ पर जब दूसरी समीकरण के दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और पहली समीकरण के दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें लगभग इनका यहाँ पर ये बिंदु 3,7 पर मिलता हुआ प्राप्त होता है। 3,7, चूंकि हमें पता है कि आगे वाला मान x है और पीछे वाला y,
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमने x लड़के माने थे और y लड़कियां मानी थी, तो अतः लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या बराबर हमारे पास 3 प्राप्त हो जाती है, और लड़कियों की हमारे पास 7 प्राप्त हो जाती है। तो हमने इसका पहला वाला तो बढ़िया आसानी से सोल्व कर दिया। तो अब हम दूसरा वाला ऑप्शन करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।